नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्यपाल को पद से हटाने की याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया साधीन। धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का पर्व, पतंगबाजी का जुनून भी परवान पर। उत्कृष्ट परिणाम रहने पर विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासत हर रोज एक नया मोड़ ले रही है। वहीं आज राज्यपाल को पद से हटाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को साधीन बताया है। सीजे इंद्रजीत महंती ने याचिका को साधीन बताकर खारिज की है। यह याचिका शांतनु पारिक ने लगाई थी। विधानसभा सत्र नहीं बुलाने को लेकर राज्यपाल को हटाने की गुहार लगाई थी। केंद्र सरकार को राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने के निर्देश देने की गुहार भी लगाई थी। बता दें कि 27 जून को यह राज्यपाल को हटाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका एडवोकेट शांतनु पारिक की ओर से दायर की गई थी। याचिका में राज्यपाल को हटाने की गुहार भी लगाई गई। याचिका का मामला कैबिनेट नोट के बाद विधानसभा का सत्र नहीं बुलाने से जोड़ा था। राज्यपाल पर संवैधानिक सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के नवाब रेमियो केस फैसले का उल्लंघन भी बताया गया था। मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया था। जालौर जिले के उद्योगपति और भामाशाह अर्जुन सिंह सोमवार को अपने परिवारजनों के साथ बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे। चांदी से निर्मित करीब 2.5 किलो वजनी चांदी का मुखारबिंद लेकर बाबा की समाधि पर पहुंचे। समाधि स्थल की दर्शन किए। गौरतलब है कि इन दिनों राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार समाधि का मुख्य प्रवेश द्वार बंद है। ऐसे में मुख्य द्वार के सामने लगे LED से ही बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए जा सकते हैं। बाबा के परम भक्त अर्जुन सिंह ने बताया कि सावन माह की पूर्णिमा पर वे पिछले 15 वर्षों से लगातार दर्शन करने आ रहे हैं। इस बार भी अपने परिवारजनों के साथ चांदी से निर्मित करीब 2.5 किलो वजनी चांदी का मुखारबिंद अपने साथ लाए। व समाधि समिति के व्यवस्थापक कपिल छलांगनी को देकर बाबा की समाधि स्थल पर पूजा करवाई। इस अवसर पर उन्होंने रूनीचा कुआं पर विचरण करने वाले घोड़ों के दाना पानी के लिए 21,000 रुपए की राशि भी भेंट की है। कोरोना महामारी के चक्कर में कोरोना महामारी में जो रोग फैल रहा है उसको ठीक करने के लिए पूरे देश में लोगों को स्वस्थ रखने के लिए बाबा से कामना की और बाबा सबका भला करे। दरबार में लॉकडाउन के चलते दर्शन करने की उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए आके दर्शन करके तो बहुत आनंद आया। CCTV का LED द्वारा दर्शन होते हुए बोले सभी इच्छा पूरी करें, कामना करें, देश में अमन से और खुशहाली बने। भाई बहन के अटूट प्रेम व विश्वास का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन करौली में सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। शहर में सोमवार को दोपहर 2 बजे दुकानें खुली रहने तक बाजार गुलजार रहे व साथ ही दिन भर पतंगबाजी का दौर भी चला। दिन भर मौसम भी पतंगबाजी के अनुकूल रहा। सुबह होते ही पतंगबाज छतों पर गए और वो काटा वो मारा का शोर गूंजने लगा। दिन चढ़ने के साथ ही पतंगबाजी का दौर भी परवान चढ़ता गया। शाम होते ही शहर के अधिकतर छतें पतंगबाजी से और आसमान पतंगों से अट गई। दूसरी ओर रक्षाबंधन को लेकर बहनें सुबह से राखी बांधने की तैयारी में जुटी रही। रक्षाबंधन को लेकर बहनों ने अपने अपने भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारी और उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कही। वहीं इस मौके पर भाइयों ने अपनी बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। बीकानेर के उपखंड क्षेत्र कोलायत के हदा में स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में स्वयंसेवकों द्वारा मंगलवार को शमशान भूमि में श्रमदान किया गया। युवकों की पहल से शमशान भूमि में सैकड़ों पौधे लगाकर हदा गांव के शमशान भूमि की तस्वीर बदल दी। स्वयंसेवकों ने शमशान भूमि की दशा सुधारने के लिए एकजुट होकर श्रमदान किया, जिसमें शमशान भूमि में खड़ी घास,
खरपतवार और कांटली झाड़ियों को काटा गया तथा चारों ओर से साफ सफाई भी की गई। अध्यापक अनूप सिंह इंद्रा ने बताया कि युवाओं की पहल और मेहनत की बदौलत शमशान गृह को साफ किया गया है और संकल्प लिया गया है कि आगे भी इस तरीके का अभियान चलाकर सफाई अभियान को जारी रखा जाएगा। स्वयंसेवकों द्वारा कटी गई हरी घास को मवेशियों के लिए डाला गया। इस मौके पर अध्यापक पूनम चंद्र, समाजसेवी अशोक धामू, श्रवण सिंह, महेंद्र इंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आज 4 अगस्त को अदा में मोक्ष धाम में सभी युवाओं ने मिलकर साफ सफाई अभियान चलाया है, जो कि पिछले साल पौधे जो लगाए गए थे उनके आसपास जो घास उगी हुई है उन सबको हटा करके स्वच्छता का युवाओं ने संदेश दिया। और काम में लगभग 40-50 युवा साथी गांव के लगे हैं और सभी अपने अपने जो भी इसमें काम आने वाले औजार लेकर के आए हैं और सब ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया है। चूरू के तारानगर में आशापूर्ण हनुमान मंदिर मोटाणा जोहड़ा पर हर वर्ष की भांति इस बार ज्योतिष आचार्य साहित्याचार्य पंडित गोपाल शास्त्री के आचार्य तत्व में श्रावणी व यज्ञ पवित्र संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेमादि संकल्प, गण स्नान, गौणमान्य स्नान, भस्म मृतिका स्नान, देवार्पण, ऋषि तर्पण, प्रतित तर्पण सहित कई कार्यक्रमों का यजमान रतनलाल चाचन द्वारा शास्त्रोक्त विधि विधान करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान आए हुए सभी विप्रजनों ने नूतन यज्ञोपवीत पवित्र धारण करवाया गया। इस अवसर पर पंडित हरिचंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, विष्णु महर्षि, गौतम महर्षि, विनय भारद्वाज सहित काफी संख्या में पंडितगण व विद्वानगण उपस्थित थे। वर्ष की भांति इस वर्ष भी आशापूर्ण मंदिर हनुमान जी के मंदिर में ब्राह्मणों ने यज्ञोपवीत धारण की। सैकड़ों ब्राह्मणों ने माद्री संकल्प आदि पूजन करके, हवन यज्ञ करके यज्ञोपवीत धारण के और पर्व हर्षोल्लास के साथ में श्रावणी का पर्व मनाया। सुबह सुबह 6 पी पित्रोड़ा में युवाओं द्वारा प्रतिदिन सुबह हरा चारा खेतों से काट कर लाना, फिर हरा चारा आवारा बेसहारा पशुओं को खिलाने का कार्य करना। इस टीम के मुख्य सेवादार अमरीक सिंह ने बताया कि 70 दिन से लगातार आवारा बेसहारा पशुओं को हरा चारा खिलाने की सेवा चली आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सुबह आवारा बेसहारा पशुओं को हरा चारा खिलाकर ही होती है। अमरीक सिंह ने बताया कि यह सेवा लगातार जारी रहेगी। इस मुहिम में किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक नहीं है, सभी सेवादार निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आवारा पशुओं की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। वह लोगों से एक अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े। इस मुहिम में कालू, मांगीलाल, अवतार सिंह, करमजीत सिंह, रांधवा, रामस्वरूप, भागीरथ, बब्बू आदि लोग शामिल थे। जोधपुर के लूनिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनिया में बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले मेधावी विद्यालयों का सम्मान समारोह के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य हरलाल सारण ने कक्षा 12वीं में 93% अंक के साथ कलावती के ग्राम क्षेत्र में प्रथम रहने वाले को साफा पहनाकर स्वागत किया तथा 75 से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल का शाला स्टाफ उपस्थित रहा तथा कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का भी पूरा ध्यान रखा गया। अनूपगढ़ में कोरोना काल के बीच आरबीएससी की 10वीं की शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ का परिणाम शानदार रहा। शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूनम चूचरा पुत्री सुरेश चूचरा ने रिकॉर्ड तोड़ 93.50% अंक लेकर अनूपगढ़ तहसील में टॉप किया। साथ ही राज्य में साइंस विषय में 100 में से 100 अंक लेकर टॉप किया। हमारे संवाददाता से जब बात हुई तो पूनम चूचरा ने बताया कि मेरा सपना कलेक्टर बनने का है। मैं उन तमाम छात्रों को बताना चाहती हूं कि जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा हो वह ऐशो आराम छोड़कर मोमबत्ती से पढ़ाई कर टॉप कर सकता है। पूनम ने बताया कि लॉकडाउन में परिवार में काम का बहुत प्रभाव रहा। इसके चलते आर्थिक परेशानी का भी सामना करना पड़ा क्योंकि परिवार में मम्मी पापा और 3 बहन 1 भाई भी है।
बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य बनाकर रखा और साथ ही बताया कि रिवीजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर आकर नियमित रूप से 8 से 9 घंटे प्रतिदिन पढ़ती थी और स्मार्टफोन और टेलीविजन से भी दूरी बना रखी थी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। मेरा नाम पूनम चुचरा है। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरेश कुमार चुचरा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती सीमा चुचरा है। मैंने 10th क्लास शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है। मैंने 10th में 93.50% अर्जित किए हैं और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और मेरा सपना IAS कलेक्टर बनने का है। और मैं मेरे विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि मतलब सक्सेस अचीव करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं कि फैसिलिटीज़ हों। अगर हम में कुछ पाने का जज्बा है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।